झारखंड में विपक्षी ताकतें ये कहती नहीं थकती सरकार और बीजेपी कमजोर पड़ रही है, मगर इतिहास इस बात का गवाह रहा है कि जब जब कोई राजनीतिक ताकत बनकर उभरा है उसके विरोधी गोलबंद हुए हैं। सूबे के मौजूदा समीकरण को लेकर भी ये सवाल मन में उठता है कि अगर बीजेपी खुद कमजोर हो रही है तो उसके खिलाफ सबके एकजुट होने का मतलब क्या है। यानी विपक्ष ये मानकर चल रहा कि बीजेपी आज भी राज्य में सबसे ताकतवर पार्टी है, या फिर साथ चलना भी एकमात्र दिखावा है, ये सोचते हुए कि जब तक ये दोस्ती निभती है निभे, नहीं तो सब अपने अपने रास्ते पर चल पड़ेंगे और जनता को भी टूट की वजह किसी के घमंड को बताते हुए सहानुभूति लेने की हो जाएगी, क्योंकि दोस्ती तो त्याग का दूसरा नाम है जो कई विपक्षी पार्टियां करने में हिचकती हैं। शायद ये भी साथ चलने का एक कारण हो सकता है कि 2019 के चुनाव में बीजेपी के संसाधनों के सामने कोई अकेला दल मुकाबला ना कर पाए। वहीं बीजेपी के ताजा हालात को देखकर ये सवाल जेहन में उभरना लाजमी है, ये मुखालफत है या फिर सियासत है। झारखंड की पहचान है आदिवासी, सियासत की जान है आदिवासी। कई मंचों से इनके हक की आवाज उठती है, मगर बार बार छले गए हैं आदिवासी। अब झारखंड में एक बार फिर आदिवासी हितों के साथ साथ बीजेपी विरोधी ताकतों को गोलबंद करने की कवायद चल पड़ी है। इस भरोसे के साथ कि आदिवासियों को इंसाफ दिलाया जाएगा। सरकार के खिलाफ विरोध के उठते स्वर क्या कहते हैं, पहले दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। सालखन मुर्मू 2013 लोकसभा में मयूरभंज से सांसद रहे थे। इसके बाद कभी भी सक्रिय राजनीति उड़ीसा में नहीं की। अब इनकी राजनीति झारखंड में शिफ्ट हो गई है। आदिवासी सिंगल अभियान के माध्यम से अपनी राजनीति चमकाना चाहती है। इसी में सामाजिक महागठबंधन बनाकर झारखंड का मुख्यमंत्री बनने की चाहत रखती है। हमको यहाँ से बेदखल करके हमको अपने घर से बेघर करने का षड्यंत्र और धर्म ईसाई के बीच इस धर्म के नाम से झगड़ा लड़ाने का बड़ा षड्यंत्र है। हम धर्म के नाम पर लड़ते रह जाए और सारी जमीन वो लूट कर, यहाँ तक कि जो गैर मजरूआ आम और खास जमीन है, जो सार्वजनिक जमीन है, उसको भी उन्होंने भूमि बैंक बनाकर लूट लेने का काम शुरू कर दिया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव सह आदिवासी नेता डॉक्टर अरुण उरांव ने सेंगिल के मंच से आदिवासी मूलवासी एकता की बात की। झारखंड नहीं बनेगा, संघर्ष जारी रहेगा और हमारे और आपके जैसे साथी एकजुट होकर ये लड़ाई, इस संघर्ष को बुलंद करते रहेंगे। झारखंड में सामाजिक महागठबंधन का समर्थन करने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सज्जाद नुमानी और भारत मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष वामन विश्राम दिल्ली से रांची आए और अपना विचार रखा। है जो हमारे देश का सत्यानाश किए हुए हैं, देश को बांट रही है, आपस में लड़ा रही है, वो व्यवस्था है ब्राह्मणवादी व्यवस्था। उस व्यवस्था को बदले बगैर हमारे देश की मूल समस्याएं हल नहीं हो पाई। लड़ रहे शेड्यूल कास्ट अलग लड़ रहे, बैकवर्ड अलग लड़ रहे, माइनॉरिटी अलग लड़ रहे, इससे केवल हम लोगों की पिटाई हो रही है। और अगर हमने यूनाइटेड फ्रंट नहीं बनाया तो आगे भी पिटाई होती रहेगी। यही हम अपने लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि इकट्ठा होकर लड़ाई लड़ना होगा। कैमरामैन राजा के साथ अंजनी कुमार, न्यूज़ 11 रांची। सेंगल अभियान के अध्यक्ष और पूर्व सांसद सालखन मुर्मू से आज के जुटान पर व्यापक बातचीत की है हमारे सहयोगी अविनाश ने, पहले दिखाते हैं हम आपको। राजधानी रांची में सेंगल महारैली का आयोजन किया गया है। आपको सबसे पहले बता दें, सेंगल का मतलब वैसे तो आग होता है, लेकिन यहाँ इस शब्द को आप सशक्तिकरण के साथ जोड़कर देख सकते हैं और राजनीति का यही मापदंड लेकर आगे बढ़ रहे हैं सालखन मुर्मू जी। सालखन जी हमारे साथ हैं। सबसे पहले आज की इस रैली को, पिछले दिनों जो आपने रैली की थी, दोनों को कैसे आप देखते हैं? देखिए, लास्ट रैली हमारा 17 मई 2017 को हुआ, जिसमें हमने बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी को आमंत्रित किया था। तब वो बीजेपी के खिलाफ भी थे और यहाँ भी बीजेपी की सरकार थी और है। उन्होंने दो बात कही कि झारखंड में यदि किसी गैर आदिवासी को ही मुख्यमंत्री बनाना है
तो झारखंड राज्य का निर्माण करना व्यर्थ है। तो झारखंड नामधारी जो पार्टियां हैं, जो आपके ही तरह आदिवासियों के हित की बात करती है, विकास की बात करती है, गांव के विकास की बात करती है, तो फिर आप उनके साथ क्यों नहीं जाते? नहीं, वो बात करते हैं, काम नहीं करते हैं। इसका प्रमाण भी आज मैंने दिया कि CNT SPT कानून पर मैंने कई बार हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाके उसको बचाया है, आंदोलन किया, नीतीश जी को लाया। वो नहीं करते हैं, बल्कि वो उसको छेद करने का, बिरसा मुंडा का गला घोंटने का काम किया है। मैंने प्रमाणित किया है कोर्ट में केस करके बीजेपी और JMM के खिलाफ। बीजेपी कहती है ये राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं और आपको सीधे तौर पर मिशनरी के साथ जोड़कर लिख दिया जाता है। ऐसा क्यों होता है? आप तो 5 की बात कर रहे हैं। देखिए, मिशनरीज मुश्किल से 4% है। तो बीजेपी मिशनरीज को डराना चाहती है, इसीलिए धर्मांतरण बिल भी और कानून भी बनाई है। उसी प्रकार सबका जमीन लूटना चाहती है, तो भूमि अधिग्रहण कानून बनाई है। इस तरह की जब बड़ी रैलियों का आयोजन होता है, बहुत खर्च होते हैं। आज भी मैंने देखा सैकड़ों बसें आई थी, बहुत सारे छोटे वाहन आए थे। फिर इसकी फंडिंग आप कैसे कर लेते हैं? क्या लेफ्ट की तरह आपके यहाँ कुछ इस तरह की व्यवस्था है, जब लेफ्ट जिस तरह से रैली करती है? देखिए, मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं है। लोग अपनी गाड़ियों से, अपनी व्यवस्था से आए। यहाँ भी ये सारा चीज हमारे नौजवानों ने ऑर्गेनाइज किया है। मैंने एक पैसा का मदद नहीं किया है। लोग प्रचार करते हैं सालखन जी को ये पैसा देता है, वो पैसा मतलब वहाँ सीधे बोलते हैं मिशनरी फंडिंग करते हैं। वो तो गलत है। उसका कोई प्रमाण दीजिए हमको, कौन मिशन वाला फंडिंग कर रहा है? ऐसा कोई बात नहीं है। बिल को लेकर आपकी आपत्ति भी है, क्या लगता है? बीजेपी कहती है कि ये तो हम आदिवासियों के लिए कर रहे हैं। आज भी कह रही थी कि हम सरना समाज का विकास चाहते हैं, उसका हित चाहते हैं। नहीं, ये सब गलत बात है। देखिए, धर्म के मामले पर कानून बनाने का अधिकार ना राज्य सरकार को है, ना केंद्र सरकार को। धर्म मानने की आजादी की व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक है। मंत्री हैं, विधायक हैं, आप सोचते हैं कि वो इस्तीफा दे दे अपने पद से और आपके आंदोलन में आ जाए, ऐसा संभव लगता है? अरे भाई, हम मंत्री और मुख्यमंत्री का इस्तीफा नहीं माने। 28 आदिवासी MLA जो विधायक भी मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ, बाकी दूसरों की नहीं। दूसरों पर मेरा अधिकार नहीं है। मैंने नीलकंठ सिंह जी से कहा, नीलकंठ सिंह मुंडा है ग्रामीण विकास मंत्री, उन्होंने कहा कि हम आप लोगों के आशीर्वाद से नहीं आए हैं, खूंटी की जनता ने जिता कर भेजा और आगे भी जीतेंगे। नहीं, खूंटी की जनता के आशीर्वाद से भी नहीं, संविधान के आशीर्वाद से वो जगह रिजर्व है। इसको जानना चाहिए। वो आदमी को उतना ज्ञान नहीं है। देखिए, रिजर्व सीट जो है भारत के संविधान की व्यवस्था से आया है। और जिस लक्ष्य की ओर आप बढ़ रहे हैं, मिशन 2019 सबका लक्ष्य है, आप भी उस लक्ष्य के। 19 नहीं, हम लोग तो इस सरकार को अभी भी चाहते हैं गिर जाए। 28 आदिवासी MLA चाहेंगे तो एक दिन में गिर जाएगा आदिवासी। देखिए, संभव क्या, यहाँ के लोग ठान लेंगे ना 28 लोगों को बंबू कर दिया जाए तो अपने आप संभव हो जाएगा। देखिए, मणिपुर एक राज्य है, वहाँ ऐसे ही MLA लोग नहीं मान रहा था तो वहाँ का आदिवासी लोग पहले विधानसभा को जला दिया, उसके बाद सब MLA लोग का घर जलाना शुरू कर दिया, गाड़ी घोड़ा भागा, सब बीबी बच्चा लेके दिल्ली। तो दिल्ली सरकार ने उनसे कहा, कितना तारीख को था जी, अभी हमको याद नहीं आ रहा है। तो ऐसा कुछ यहाँ भी संभव है क्या? 1 जून नहीं, अच्छा जो हो, तो वहां पर ऐसा हुआ तो सब वहां का MLA लोग दिल्ली भाग गया। दिल्ली सरकार बोला आप लोग चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, वापस जाइए, मिलिट्री देंगे, CRPF देंगे, सब देंगे। बोला जान बची तो लाखों पाए। तब फिर भारत सरकार ने कहा तब इस्तीफा देना होगा, ले लीजिए इस्तीफा। तो यहाँ भी ये हो सकता है। तो कई सवाल सामने हैं, चर्चा करेंगे। 3 खास मेहमान भी हमारे साथ हैं। हमारे साथ सेंगल अभियान के अध्यक्ष और पूर्व सांसद सालखन मुर्मू जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस से अरुण राव जी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और JMM से मनोज पांडे जी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सालखन जी, सबसे पहले आप ही से जानना चाहेंगे, आखिर झारखंड जब से बना आदिवासी मुख्यमंत्री रहे, आदिवासियों के नाम पर ही सियासत होती रही। आपके जेहन में ऐसा क्या है जिसे लेकर आप सेंगल अभियान लेकर आए हैं कि जो कुछ अब तक नहीं मिल पाया है वो आदिवासियों को मिल पाए? देखिए, झारखंड बने अभी 17 साल करीब हो रहा है, तो पक्ष विपक्ष ने झारखंड की जनता, जो बिरसा मुंडा का सपना था, अब वो अभी सुमरे, अब वो राज, तो
कोई चीज नहीं हो पाया। यहाँ पर मूल रूप से मुझे ऐसा लगता है 4-5 मुद्दे हैं। जमीन का मुद्दा, नौकरी का मुद्दा जो डोमिसाइल से हो सकता है, जमीन का मुद्दा सीएनटी एसपीटी से। तीसरा है पेशा कानून के तहत पंचायत का मुद्दा जो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, गांव के विकास के लिए पैसा और पावर दे सकता है। चौथा मुद्दा है यहाँ की भाषा, संस्कृति और धर्म आदि को रोकना, माने स्थापित करना, सरना कोड आदि। अब पांचवा है विस्थापन पलायन। तो यहाँ केवल बड़े बड़े उद्योगपति, कंपनी आएंगे, सबको विस्थापित करेंगे, वही विकास का मॉडल। तो मेरे हिसाब से कोई माने या माने, लेकिन पक्ष और विपक्ष में अभी भी जो लोग हैं, अधिकांश उनको मौका मिला। ना सीएनटी एसपीटी कानून को ठीक किया, ना डोमिसाइल नीति को ठीक बनाया, ना पंचायत कानून को इलेक्शन के बावजूद भी ग्राम सभाओं को पैसा और पावर दिया, और ना यहाँ की भाषा, संस्कृति और सरना धर्म को कोड दिया, और ना विस्थापन पलायन को रोका। तो झारखंड में स्थिति कमोवेश ऐसी बन चुकी है कि पक्ष जो है, विपक्ष भी वही है। और खासकर इसमें मैं बीजेपी और जेएमएम को दोषीदार मानूंगा। इनको मौका मिला तो अभी जनता इधर से एक बार इधर, इधर से एक बार इधर। तो मुझे लगता है सेंगेल अभियान यहाँ के आदिवासी और मूलवासियों को एक विकल्प दे सकती है, उसका सशक्तिकरण कर सकती है। और अभी इस समय बाकी लोग मेरी नजर में नेताओं और पार्टियों की चुनावी गठबंधन की बात कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। अच्छी बात है, वो कोशिश करें, बीजेपी को हराएं, हम भी उसमें साथ देंगे। लेकिन जनता को ऐसा लगता है कि ये जो गठबंधन बनता है, चुनाव होता है, बारी बारी से लोग सरकारें बदलते हैं, लेकिन जनता के जो मसाइल है, जो मुद्दे हैं, उसका कुछ नहीं हो रहा है। तो जनता ठगी सी महसूस कर रही है। तो इस समय आज जो हम लोगों ने रैली किया है, उसमें एक नया संदेश हम देना चाहे कि जनता का हम गोलबंदी करेंगे और समाज का हम महागठबंधन बनाएंगे। उसमें आदिवासी समाज, दलित समाज, मुसलमान समाज और पिछड़ी जाति के समाज भी, और समाज के एजेंडा को सामने रखकर हम एक विकल्प दिल्ली मॉडल की तरह, जैसे वहाँ कांग्रेस एक तरफ, बीजेपी एक तरफ थी, लोग दोनों को लंबे समय से देखते रहे। बिल्कुल, तब उनको लगा एक झाड़ू पार्टी, आम आदमी पार्टी, और उसने उनको एक ही वायदा किया, हम पानी और बिजली का दाम यानी झारखंड में आप एक विकल्प देना चाह रहे हैं। जरूर, आपकी सोच, इसकी आवश्यकता मुझे दिखती है। चलिए आएंगे फिर आपके पास। मनोज पांडे जी, इनकी शिकायत है जेएमएम से भी और बीजेपी से भी। इनका कहना है जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ, मौका आप लोगों को भी मिला था, आप लोगों ने भी नहीं किया वो। देखिए, आदरणीय सालखन जी एक अनुभवी राजनीतिज्ञ हैं, सांसद रह चुके हैं, लंबा इनका भी राजनीतिक इतिहास है। अपने राजनीति की शुरुआत मुझे जहां तक याद है, भारतीय जनता पार्टी के एक कद्दावर नेता हुआ करते थे, सांसद हुआ करते थे। भारतीय जनता पार्टी का चरित्र भी उस समय वही था, आज बदल गया वैसी बात नहीं है। जो उस समय भाजपा था, आज भी वही। हम लोगों ने 14 महीने मात्र शासन करने का अवसर मिला, और जनता के जनादेश के माध्यम से और भाजपा विरोधी जो भी लोग थे, जो विधायक थे, जो राजनीतिक दल थे, सभी लोगों ने मिलकर भाजपा को हटाकर एक धर्मनिरपेक्ष सरकार का गठन किया। 14 महीने की सरकार में जो काम हुई, जनता के बीच आज भी वो आवाज सुनाई पड़ती, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। अपना अपना नजरिया है देखने का। आज इनकी आपत्ति इस बात को लेकर थी कि आदिवासियों के लिए आप लोगों की तरफ से भी कोई ठोस ऐसा नहीं हुआ, चाहे मैं वही बता दूं उदय जी, 14 महीने में हमारे बड़े भाई ये भी जानते होंगे कि उसमें मात्र 10 महीने का काम करने का मौका मिला। 4 महीने चुनाव आचार संहिता में बीत गए, और जो लकीर हम लोगों ने खींची, आज भी उसका बराबरी कोई नहीं कर पा रहा है। हम लोगों ने कई कैसे उदाहरण, मैं कितना फेहरिस्त गिनाऊं आपको। मैं यही रांची शहर से शुरुआत करता हूँ। हरमुद चौक पर करोड़ों की जमीन जो हाउसिंग बोर्ड के लोगों ने बिल्डर को दे रखा था, और उस जमीन को सरना समिति को देने का काम माननीय हेमंत सोरेन जी ने किया, 4 दीवारी करवा के। तो ये एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ। जितने आंदोलनकारी थे उनको सम्मानित करने का काम, जो हमारे पुराने पूर्वज हैं, जो जिन्होंने
एक लंबी लड़ाई लड़ी है। उनके वंशज जो शहीद हो गए, उनके वंशजों को नौकरी देने की बात हो, सम्मान देने की बात हो या आधारभूत सुविधाएं मुहैया कराने की बात हो, उस सरकार ने कई एक ऐसे कार्य किए हैं, तो उससे इनकार नहीं किया जा सकता। आप देखिए, यहाँ पर एक विकल्प पहले से मौजूद है। जनता ने जनादेश दिया है। पिछली बार तमाम कोशिशों के बावजूद 27 हेलीकॉप्टर उड़ रहे थे झारखंड में। उस समय भी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने साबित किया और हम लोगों का जनाधार बढ़ा, चूंकि हमारे साथ हमारे अगुआ, हमारे अग्रज, विश्वम गुरु, जगत गुरु शिबू सोरेन का आशीर्वाद, उनका मार्गदर्शन प्राप्त है, उनको नकारा नहीं जा सकता। चलिए फिर आएंगे। आंदोलन का देन है, आंदोलन का देन है। आंदोलन किसने किया, किसी ने छुपा नहीं है। तो ठीक है, आंदोलन हो रहा है, सामाजिक संगठन, राजनीतिक संगठन सभी मिलकर चल रहे हैं। 2019 लक्ष्य, मैं तो अनुरोध करूंगा कि सभी लोग मिलकर आए। इनकी शिकायत जो अभी सालखन जी कह रहे थे, इनकी शिकायत थी कि पेशा कानून को लेकर आप लोगों ने कुछ नहीं किया, अब सारी नीति को लेकर नहीं किया। मैं उसको भी बता दूं, पेशा कानून में अदालती लड़ाइयां चल रही थी। हमारे विधायक चाईबासा के दीपक बिरुआ जी बहुत ही अगुआ भूमिका निभाए थे, सुप्रीम कोर्ट तक जाते थे वो, और अपने पैसे अपने खर्च से वकील खड़ा करके लड़ने का काम किया था। आज भी सदन में पेशा कानून पर पुरजोर आवाज उठाई जाती है हमारे विधायकों द्वारा, तो इस बात को कैसे आप नकार देते? चलिए लौटते हैं, आते हैं, फिर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे और जानेंगे कि इसे विकल्प के तौर पर देखा जाए या फिर विपक्ष को गोलबंद करने की कवायद के तौर पर देखा जाए। जनता इसका क्या कुछ निष्कर्ष निकाले, इस पर भी चर्चा करेंगे। लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जहां से तय होती है सूबे की सियासत, दुनिया ने देखी है इसकी विरासत। यहाँ मिलती है अर्थव्यवस्था को रफ्तार, जहाँ के कण-कण में है धार। जिससे है झारखंड की पहचान, ऐसा है अपना कोल्हान। कोल्हान की हर हलचल रोजाना रात 9:30 बजे। न्यूज 11 पर पांडे जी के बहुचर्चित प्रोग्राम पांडे जी पांडे जी का अब आ रहा बा न्यूज 11 पर भी मन भाव जरूर देखा हर दिन देखिए सेशन देखना ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आने वाले दिन बीजेपी सरकार के लिए अच्छे नहीं हो सकते हैं, ऐसा मानना है विपक्ष का। विपक्ष के तमाम दल और सामाजिक संगठन के लोगों ने एक संयुक्त मंच बनाने का निर्णय लिया, जिसके तहत आने वाले दिनों में संयुक्त रूप से आंदोलन की रूपरेखा भी तय की गई है। दिखाते हैं छोटे। रांची में विपक्षी दलों और सामाजिक संगठनों की बैठक में संयुक्त रूप से सरकार को घेरने पर मुहर लगी। बैठक में कांग्रेस, जेएमएम, जेवीएम, आरजेडी, वाम दलों के साथ आंदोलनरत सामाजिक संगठन भी शामिल हुए। बैठक में धर्मांतरण, भूमि अधिग्रहण, भूख से मौत समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। जेडीयू सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि एकजुट होकर पूरा विपक्ष आंदोलन करेगा। आंदोलन तो हम सब लोग तय करेंगे आगे सब लोग मिल करके, लेकिन मोटा मोटी जो बातें हैं आपने देखा होगा पिछले दिनों सीएनटी एसपीटी एक्ट संशोधन के विरोध में पूरे प्रदेश में विरोध हुआ और उसके विरोध के बाद कई लोग जेल भी गए, कई लोग जेल में भी हैं और कई लोगों के ऊपर केस किया, जिसमें हमारे ऊपर भी केस है। बैठक में मौजूद राजनीतिक दलों और विभिन्न संगठनों की समन्वय समिति और कोर ग्रुप बना आंदोलन चलाने पर सहमति बनी। साथ ही इसकी रूपरेखा तय हुई, जिसकी घोषणा मंगलवार को होगी। कांग्रेस नेता सह पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत भाई ने बताया कि आंदोलन 3 स्तर पर होगा। सभी लोग मिलकर के एक विरोध प्रकट राजधानी में हो, रांची में हो और 5 हमारे कमिश्नरी पे 5 जगह हो, फिर 24 जिलों में हमारी हो। ऐसे 3 चरणों में हम ये कार्यक्रम को चलाएंगे, जिससे कि सभी संगठन के कार्यकर्ता आपस में घुल मिल भी जाए और एक रूपता बन जाए। हमारे संघर्ष के जो संसदीय चुनाव की राजनीति होगी,
जैसे विधानसभा और लोकसभा होगा, उसके लिए सब लोग तैयार रहे। बैठक में मौजूद राज्य की प्रमुख विपक्षी पार्टी जेएमएम ने कहा कि विपक्ष की एकजुटता जरूरी है और संयुक्त आंदोलन के जरिए सरकारी नीतियों का विरोध होगा। साथ ही सभी दल अपने स्तर पर भी कार्यक्रम करते रहेंगे। विपक्ष और सामाजिक संगठन सरकार को घेरने के लिए गोलबंद हो रहे हैं। आंदोलन की घोषणा मंगलवार को संभावित है। ऐसे में नजरें आंदोलन के स्वरूप पर है, लेकिन यह संकेत साफ है कि एक बार फिर विपक्षी एकजुटता चर्चा का विषय बन सकता है। कैमरामैन उमेश के साथ विपिन उपाध्याय, न्यूज़ 11 रांची। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। हमारे साथ एक और खास मेहमान बीजेपी से समीर उरांव जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है समीर जी। समीर जी से पहले हम जाना चाहेंगे अरुण जी के पास। अरुण जी, सालखन मुर्मू जी को सुना, इनकी शिकायत बीजेपी से भी है, जेएमएम से भी है। झारखंड बने 17 साल होने को आए और अब तक आदिवासी मुख्यमंत्री ही रहे हैं, लेकिन ये संतुष्ट नहीं है। इनका कहना है कि बीजेपी भी वो नहीं कर पाई, जेएमएम भी वो नहीं कर पाई। आप लोग सीधे सीधे सत्ता में नहीं रहे, लेकिन सत्ता को समर्थन आप लोगों ने 2 बार दिया। एक बार हेमंत जी के समय शामिल भी रहे। अब आप लोगों अपनी भूमिका को कहां पर देखते हैं? देखिए भाई जी, इसमें पूरी सच्चाई है जी। झारखंड बने 17 साल हो गए और जिन मुद्दों पे ये राज्य अलग बना था और जिन शहीदों ने, जिन नेताओं ने, जिन सामाजिक नेताओं ने इस राज्य को बनने में महती भूमिका निभाई थी, उस समय के अगर लोगों से आप बात करें तो वो आपको बताएंगे कि आज के दिन 17 साल के बाद हम लोगों ने क्या अचीव किया। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि हम लोग 0 पोजीशन पे हैं जी, लेकिन राज्य बनने के बाद राज्य की जो आकांक्षाएं थी, जो जरूरतें थी यहाँ की, जो डिमांड थी यहाँ के लोगों की जी, उससे भी हम लोग काफी दूर हैं। पहली बात। दूसरी बात, इस राज्य में सबसे ज्यादा मौका भाजपा और उसके गठबंधन को मिला शासन करने का। और आज भी आप मुद्दे आप देख लीजिए, जल जंगल जमीन, रोजगार और विकास, जो कि मौजूदा सरकार जिसको बहुत बढ़ा चढ़ा के बोलती है, इन सभी मुद्दे पे कहाँ हम लोग पहुंचे हैं जी। इस सरकार का मानना विकास के मायने कुछ और है। हम लोग जो सोचते हैं विकास का मायना, मेरी समझ से वो है एक आम आदमी के लिए जी, रोटी पानी मिले उसको, एक सेहतमंद स्वास्थ्य व्यवस्था, उनके बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था हो जाए जी, बड़े बच्चों को रोजगार मिल जाए और उनका जो भाषा है, उनकी संस्कृति है जी, उसका संरक्षण हो जी। इस पे हम लोग कहीं न कहीं बहुत जोर पिछड़े हैं। जो CNTSPT के बदलाव की हम लोग बात कर रहे थे जी, आज अगर विपक्ष एक साथ जुट गया है ज्यादा मजबूती से, पहले भी जुटे हैं वो बिल्कुल, तो उसकी वजह है साहब, उसकी वजह ये है कि जमीन जो इस इलाके का, झारखंड का सबसे बड़ा मुद्दा है किसी भी झारखंडी के लिए, उसका जमीन सबसे बड़ी हैसियत और सबसे बड़ी ताकत है। वो साहब उसको वो खतरा नजर आ रहा है कि मेरी अपनी जमीन, रैयती जमीन, मेरे गांव का जमीन, चाहे वो गैर मजरूआ आम हो या खास हो, गांव की ग्राम सभा का जिस जमीन पे हक है, उस पे साहब सरकार की नजर है, गिद्ध नजर है कि उनसे वो जमीन लेके कैसे उद्योगपतियों को दी जाए। तो CNTSPT का जो बदलाव था, उसके पीछे भी मंशा यही थी। और ये जन आंदोलन सभी पार्टियों ने मिलकर इसका जमकर विरोध किया और इसी का नतीजा हुआ कि गवर्नर साहिबा ने इसको वापस लौटा दिया। बिल्कुल, आज जिस संयुक्त अभियान की बात हो रही है विपक्ष की, एक तरफ विपक्ष का संयुक्त अभियान है, दूसरी तरफ सालखन जी के कुछ सवाल तमाम राजनीतिक दलों से हैं, पेसा एक्ट, CNTSPT। ऐसे में आप लोगों की भूमिका अब क्या होगी?
मैं सालखन सर की बात से काफी हद तक सहमत रखता हूँ जी। और सीधा एक बात पे आना चाहूंगा, बिल्कुल, कि 17 साल में हम लोग जहां पहुंचना था वहां आखिर पहुंच क्यों नहीं पाए? नेतृत्व कई कारण हो सकते हैं जी। स्थिर सरकार नहीं, कोलिशन गवर्नमेंट में जो इंडिपेंडेंट्स हैं उनका अपने तरीके से चलना, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को फॉलो नहीं करना। लेकिन महती बात जो मैं कहने जा रहा हूं वो नेतृत्व का है। कमजोर नेतृत्व इस राज्य को मिला, और इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पे जाना नहीं चाहता हूं, लेकिन झारखंड जब बिहार था तब भी झारखंड में जनतंत्र और नेतृत्व को विकसित होने का मौका नहीं दिया गया। आप लीडरशिप तब डेवलप करेंगे जब वहां पंचायत का चुनाव हो। 32 साल के बाद तो चुनाव हुआ, उदय जी जान रहे हैं। जो यहाँ के सरकार, बिहार की सरकार होती थी, उसमें यहाँ के विधायकों को 2 मंत्रालय विशेष तौर पे दिए जाते थे। मुझे जो याद है, एक जंगलात का महकमा और एक एक्साइज का महकमा। कभी उनको एजुकेशन, कभी होम, कभी लॉ एंड ऑर्डर, फाइनेंसेस दिए नहीं गए, तो ग्रो कैसे करता? तो पंचायत के इलेक्शन हुए नहीं, लीडरशिप ग्रो नहीं कर पाया। अभी भी हम लोग उसी हालत में हैं। 2019 की बात हम लोग नहीं कर रहे। आज जो मुद्दे हैं, जो लोग अगर आंदोलनरत हैं, गांव के लोग पैदल चल के आए, बस से चल के आए, और मैं सिर्फ आज की रैली की बात नहीं कर रहा हूं, इसकी पहले जितनी रैलियां हुई उसमें साहब वो लोग कोई चंदे से, पैसे से बुलाए किराए की वो टट्टू नहीं थे। वो खुद बखुद चल के आए। उनको वो एहसास हो रहा है कि उनका भविष्य खतरे में है, उनकी अगली पीढ़ी खतरे में। इसलिए वो एक जन आंदोलन का बड़ा रूप ले रहा है। और पॉलिटिकल पार्टी सभी, कांग्रेस को लेकर के सभी पार्टियां इस बात को समझ रही हैं। और राजनीति का मकसद क्या है? सत्ता में आना। तो उसके लिए अगर वो एक साथ जुट रहे हैं तो ये कोई, मेरे ख्याल से उदय जी, कमजोरी वाली बात नहीं है, अच्छी बात है। चले, जुटान हो रहा है, अच्छी बात है। समीर उरांव जी, सालखन जी को शिकायत इस बात से थी, आप उस वक्त पहुंचे नहीं थे। इनका कहना था कि झारखंड अलग हुआ, सत्ता बीजेपी जेएमएम दोनों को मिली, ज्यादातर वक्त बीजेपी को मिला, कि पेशा एक्ट लागू नहीं हुआ, सीएनटी एसपीटी को और मजबूत करने की कवायद नहीं हुई, और आदिवासियों के हित में जो कुछ होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। आप कहां तक इनकी बातों से इत्तेफाक रखते हैं? इनका आप कहना है कि पक्ष विपक्ष किसी के साथ नहीं, ये एक नया विकल्प रखना चाहते हैं जनता के सामने। निश्चित रूप से आज जो है सेंगल के माध्यम से अपने सालखन जी सामाजिक संगठनों के नाम से जो है एक जुटान का कार्यक्रम किया था। उसमें इन्होंने कहा था कि 5 राज्यों से लाखों की संख्या में लोग आएंगे, और इनकी सभा और बाकी चीजों को देखने में लगा कि ये लगभग 10,000 के आसपास से लोग रहे होंगे। ये आरोप लगा रहे हैं। निश्चित रूप से सत्ता से दूर रहने वाले राजनीतिक जो नेता लोग हैं, वो लोग हमेशा से सत्ता में रहने वाले, शासन करने वाले लोगों को कैसे विरोध करें। आज इस देश में, इस राज्य में, जो कि आजादी के 70 वर्ष हो गए हैं जी, ऐसे में पिछले बीच के दिनों में कौन सा ऐसा कारण था जबकि संविधान और सरकार बाकी सब जगह जो है एक ही है। इसके बावजूद ऐसे इस क्षेत्र के, झारखंड के खास करके जनजाति समुदाय के लोगों का विकास के नाम पर लोगों ने राजनीति करता रहा है। इतने बीच के दिनों में विकास का कार्य हुआ नहीं। कारण क्या है? वजह क्या है? उन दिनों में ये नेताएं कहाँ थी? आज जो है इन लोगों के विकास के लिए राज्य सरकार कैसे इनका चहुमुखी विकास हो, इसके लिए कुछ कुछ संवैधानिक जो प्रावधान है जी, उन सारे प्रावधानों को उन्हीं के विकास के लिए थोड़ा कैसे सरलीकरण करके विकास के कार्यों को आगे बढ़ाया जाए, केवल यही किया है। कहीं भी इन लोगों का अपना जो है कोई भी अधिकार